अच्छा, क्या लग रहा है, चुनावी वादे कर रहे हैं कि पूरे कर पाएंगे केजरीवाल साहब? मुझे लग रहा है वादे करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो कहा है वो किया है। और AK-47 इस बार चलेगी, फिर से चलेगी। 67 तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी काफी लीड मतलब स्ट्रांग है और कंपटीशन भी टाइट है। बट 47 मुझे लग रहा है 42-47 AK-47 अरविंद केजरीवाल की बहुमत सरकार बनेगी। वादे जो हैं वो कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन 10 साल से जो उन्होंने किया, मैं जानता हूँ मेरी पॉकेट पे जो जनता पूछ रही है 5 जो पॉकेट फ्रेंडली है, मेरे घर पे 6 महीने बिजली का बिल नहीं आ रहा। तो मुझे पता है कि बिजली का बिल, अगर ये ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाइट जा रही है, जो गरीब तबका है, जिनको घर पे इफेक्ट करती है, जिनकी पॉकेट फ्रेंडली है, बिजली का बिल नहीं आ रहा। 100 आदमी खड़े हैं, बता दें मुझे 6 महीने किसी का बिजली का बिल। क्या दिक्कत है भाई दिक्कत क्या है? बोलने दो, बोल रहे हैं ना, तो बोल, सुन रहे हैं ना उन्हें, बोलने दो उन्हें। अच्छा, पानी पानी कितना फ्री आ रहा? महिलाओं के लिए काम किया है, बस ट्रैवलिंग फ्री कर दी है। उनमें घोटाला। बोलने दो भाई, बोलने दो। जो सरकार आ रही है अभी कॉपी पेस्ट कर रही है, आप अपना नया कुछ लेकर आओ। ये उसने कहा 2100 देंगे, दूसरी सरकार बोल रही है 2500 देंगे। जो दे रहा है जिसने एक बात बताइए, आप नेशनल कैपिटल में खड़े हैं, आप मुफ्त के वादों पे राजनीति में आओगे? वही मैं कह रहा हूँ, मुफ्त के वादे करने ही नहीं चाहिए। उसने दे दिया, उसने करके दिखा दिया। हाँ, उन्होंने कर दिया। उसको भी नहीं करना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ, उसको भी नहीं करना चाहिए। जवाब सर, पहली बात तो ये कि जय श्री राम। सर सुनिएगा, पहली बात तो ये कॉपी पेस्ट तब होता जब उसकी नकल होती। अभी तक केजरीवाल ने किसी भी स्टेट में, पंजाब में भी उसकी सरकार है, दिल्ली में भी, किसी महिला को 1 भी रुपया दिया गया? एक सेकंड सर, सुनिए, ये बिल्कुल नहीं दिया गया है, ठीक है? तो इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार महाराष्ट्र में भी दे रही है और MP में भी दे रही है। अभी सुनिए सर, दूसरी बात, ये लोग, एक सेकंड रुको, ये लोग कहते हैं कि बस फ्री कर दी, बस फ्री कर दी। नहीं भाई साहब, आज एक सच्चाई सुन लो, बसेस फ्री नहीं है। बसों के अंदर में एक पिंक पर्ची दी जाती है महिलाओं को, जो कि पूरा डाटा रखा जाता है कि इतनी महिलाओं ने सफर किया, और उसके हिसाब से पे करना पड़ता है DTC को, और वो पैसा भी पे नहीं हो रहा है। इसलिए DTC वालों की 6-6 महीने सैलरी नहीं आ रही है। आप क्या बात कर रहे हो? और दूसरी बात, आप मुझसे पैसा ले रहे हो, मेरे टैक्स का पैसा ले रहे हो, और मेरी बीवी को दे दोगे। ये कौन सा मजाक है? मतलब टैक्स, मेरी जेब से टैक्स लेकर मेरी बीवी को आपने बस में फ्री कर दिया, 2100 रुपए फ्री कर दिए। इससे अच्छा तो वो सरकार 2100 रुपए देगी, बीवी उससे कम खुश होगी। अगर मैं खुद अपनी बीवी को 2100 रुपए दूंगा तो मुझे लगता है वो मालपुए बना के खिलाएगी। देखिए, वही बात हुई ना, DTC घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, सब तो आज दिल्ली पहली बार घाटे में चल रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वादे करने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट, ये हमारे पैसे हैं जो हमें ही मिल रहे हैं। और दूसरी कॉलर मत पकड़ो। तक सवाल है वादे का, और पूरे कर रहे हैं। मेरे अकाउंट में तो 15 लाख अभी तक नहीं आए। भैया, दिल्ली चुनाव की बात कर ले। देखिए, अब मैं फिर एक मिनट 15 लाख किसने कहा? ये आपको मालूम है, बहुत पुराने जुमले हैं। केजरीवाल भी करना चाहिए। उसने दे दिए पैसे, उसने नहीं दिए 1000, उन्होंने बोला नहीं दिए 1000। पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बस फ्री कर रखी है ना, मेडिकल फ्री कर रखा है, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया कर दिए। और क्या चाहिए आपको? बिजली दे रहा हूँ जवाब, सुन लो। अभी जाओ मत, चले गए। अभी एक आवाज आई है 15 लाख। अरे बहरे, 15 लाख रुपए के लिए कभी किसी ने फॉर्म भरा? आज 15 अभी करे 15 लाख के रुपए के लिए हिंदुस्तान में किसी ने फॉर्म भरा आज तक? आज केजरीवाल ने 2100 रुपए दिया नहीं, लेकिन फॉर्म भरवा दिया। देगा नहीं, फॉर्म भरवा दिया। और अभी ये कह रहे थे कि कलम अभी कलम से लिखी गई है। केजरीवाल को 10 साल से पहले हाथ टूट गया था या कलम टूट गया था? नहीं, 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, कलम टूट गया था, हाथ टूट गया था। क्यों नहीं तुमने LG से मांग करी? क्यों नहीं तुमने महिलाओं को दी? क्यों नहीं तुमने किसान को दी? क्यों नहीं तुमने पुजारी को दी? आज तुम्हें जब भागने लगे तो तुम्हें सब नजर आने लगा। इनके पास कुछ नहीं है दिल्ली में दिखाने के लिए, करने के लिए कोई
तथ्य नहीं है, कोई योजना नहीं है। अब मजबूर हो गए हैं, देख रहे हैं जो अब भाजपा आ रही है तो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, पर दिल्ली की जनता सब समझ लिया है, देख लिया है, इनके एक दो को बौखलाने से कुछ नहीं होता है। जैसे भैया ने कहा कि टैक्स पेयर का पैसा, ये टैक्स भरते हैं, वही टैक्स पेयर का पैसा घुमा फिरा के आप महिलाओं को दे रहे हो। कौन सा नया काम किया? मुफ्त के ऐलान के अलावा केजरीवाल के 10 साल में 2-4 काम बता दो। 15 लाख की बात करूंगा पहले। देखो सब बोलने लगे, बोलने नहीं देते किसी को, क्योंकि यहाँ पर बोलने का हक ही नहीं है, बोलने नहीं देंगे भाई। हर किसी को अपना संविधान बोलने कहाँ देते हो आप लोग? पहले पढ़े आते हो। मैं कह रहा हूँ, सुनते आइएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री देश के रहे, पहले सुनते आना। मगर जब तक मुझे 15 लाख नहीं मिलेंगे, मैं चाहूंगा कि वो मोदी जी बने रहे। मुझे 15 लाख चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। भैया दे दो 15 बस। ये अभी पार्टी बदलनी है एक्चुअल में, देखे ना यहाँ पे अभी बीजेपी का समर्थन हो गया तो ये पार्टी बदलनी है अभी इनका देखिए बोलने का वक्तव्य क्या हो गया कि जब तक 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आएंगे तब तक मैं मोदी जी को नहीं जाने दूंगा। अभी मोदी जी को पीछे से कोस रहे थे, समझे। और 15 लाख का जो वादा था ना, देखिए क्या होता है कि जब हमारे देश पे कर्ज है, ये सबको पता है। 50,000 जब एक बच्चा पैदा होता है तो 50,000 60,000 के कर्ज में बच्चा एक पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपसे 50-60 हजार रुपया मांगती है। और सबसे बड़ी बात, और जो मोदी जी ने जो वक्तव्य जिस हिसाब से बोला था कि अगर विदेश में इतना काला धन है, अगर वो आ गया तो यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके 15 लाख रुपए में दे देंगे। स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रहालय हुई थी, वहां से पूछा गया था कि जब वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, बोला गया था कि सबको 1-1 करोड़ रुपया दे देते हैं, ठीक है। वहां की जनता 99.99% जनता ने नकार दिया इसको कि नहीं। मगर इंडिया में होता ना ये चीज कि 1-1 करोड़ रुपया सबके अकाउंट में देने के लिए, तो ऐसे लोग 3-4 बार वोट दे देते कि हमारे अकाउंट में आए भाई। 107% वोटिंग होती है इंडिया में। वही बात है, देखो अब 15 लाख पे उन्होंने जवाब दिया। अभी आप पीछे से कह रहे थे मेरा बिजली का बिल 0 आया, केजरीवाल सरकार आएगी, आपने कहा केजरीवाल बिजली बिल पे मैं बताऊंगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे रूम में एक पंखा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। मगर कभी 1200, कभी 1000, कभी 620, कभी 300 रुपए। ये देखिए, ये सब मैंने भरा है 860 रुपया। ये देखिए, ये मैं एक स्टूडेंट हूँ। और जैसे इन्होंने दिखा दिया इनका बिल आ रहा है, उसके बाद भी आपका 0 आ रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुफ्त के वादे किसी सरकार का दायित्व बनता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मुफ्त के वादे नहीं करने चाहिए। मुफ्त के अलावा 2-3 काम बताओ 10 साल में जो किए हो केजरीवाल ने। शिक्षा फ्री की नहीं। अरे मुफ्त के अलावा भाई ये मुफ्त नहीं है, ये कैसे मुफ्त है बताओ? कैसे मुफ्त है? शिक्षा तो आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ शिक्षा फ्री है। अमेरिका में क्या बात कर रहे हो? तो कांग्रेस ने भी कर रखी थी 2014 से पहले भी शिक्षा मुफ्त थी। यार जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जमीन में पढ़ा हूँ, ठीक है, आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा है, सब चीज लग गया है, बढ़िया बन रहा है, शिक्षा भी अच्छी मिल रही है, इंग्लिश बोल रहा है, और क्या चाहिए मुझे? मुझे तो फ्री कांग्रेस ने भी दी थी, फ्री कांग्रेस ने भी दी थी। तब 60 रुपए लगते थे सरकारी स्कूल में, क्या बात कर रहे हो? अब 60 भी नहीं लगते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा। देखिए 60 रुपए इतनी बड़ी रकम कांग्रेस ने सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ली, और केजरीवाल ने 60 रुपए आके बंद कर दिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया दिल्ली का। अब जवाब दूंगा तो उम्मीद है ये जाएंगे नहीं छोड़कर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं सुनो, खड़ा रहूंगा भाई साहब। 60 रुपए जब कांग्रेस की सरकार थी या किसी की भी सरकार थी, उससे पहले भी एक बच्चे की फीस मदन लाल खुराना रहे हो या साहब सिंह वर्मा रहे हो या सुषमा स्वराज जी भी रही हो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री, भारत के अंदर में सरकारी स्कूलों में, न सिर्फ दिल्ली में, पूरे भारत के अंदर में सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है। वो कैसे है बता देता हूँ। कुछ परसेंट जैसे 60 रुपया ले लिया 3 महीने का या 6 महीने का फीस ले ली, लेकिन उनको किताबों के पैसे दे रहे हैं, उनको वजीफे के पैसे दे रहे हैं, उनको वर्दी के पैसे दे रहे हैं। ये सब देते थे या नहीं देते थे? सर्दियों में जर्सी तक के पैसे गवर्नमेंट देती थी। आप कहते हो फ्री नहीं थी। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि बच्चा अंग्रेजी बोलने लगा है। सुनते रहो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस भी सरकारी स्कूल का कहोगे मुझसे मिलवाओ, मुझे दिखाओ कौन सा बच्चा अंग्रेजी में बात कर रहा है। 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, नर्सरी और दूसरी की बात ही नहीं कर रहा। मिलवाओ। कल मैं बेटा ले आऊंगा अपना। आपका कल ले आना, मैं तो रोज आता हूँ, ठीक है। और वो सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और बताओ, चलो कल इनके बेटे से मिलेंगे भाई, ऑन कैमरा बात हो रही है। इनका बेटा कल इंग्लिश में बात करेगा। सुनो सुनो सुनो, और करा फिर क्या? आप बताओ फिर क्या? फिर तो बोलोगे आम आदमी पार्टी ठीक है।
बोलो, नहीं, आप नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, अरे यार ये पता है, ये आया यहाँ पर अपने आप को पीड़ित दिखाने, जबरदस्ती के ड्रामे करने की। आप नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, हर बात का जवाब दे रहा हूँ उसके। ये दिखाए तो सही, मुझे मिलवाए तो सही, मुझे मिलवाए तो सही। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में जितने बच्चे केजरीवाल सरकार में फेल किए जा रहे हैं 9वीं क्लास और 11वीं क्लास में, उतने आज से पहले भारत में कभी नहीं हुए दिल्ली में। जितने बच्चों को, क्यों वो कमजोर है तो उनको पहले ही रोक दो ताकि बोर्ड का रिजल्ट खराब ना हो, समझ गए? ये हो रहा है। उसके बाद में केजरीवाल से मुझे एक बात बताओ ना, वो खुद कह रहा है कि कुछ काम नहीं कर पाए हम, खुद भी कह रहा है। क्या जमुना साफ हो गई क्या? एजुकेशन की आप बातें कर रहे हो कि एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक नहीं 50 स्कूलों में चलो तो सही, मैं दिखाता हूँ क्या हाल है। देखिए कह रहे हैं ना, अगर आपका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो उन्होंने बोला कि कल को आ जाना, उनसे देख लेंगे, बात कर लेंगे। अब ये बीजेपी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं, दिल्ली का वातावरण बदल गया है, अब दिल्ली में जो एक तरफा सरकार आएगी। मैं कह रहा हूँ कि भैया बीजेपी जीत जाए, जीते कोई भी, हार जीत लगी रहती है। वो नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जीते, मैं केजरीवाल का सपोर्ट, ऐसा नहीं है। मैं तो भाई अपने हक की बात कर रहा हूँ, बस मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ। मेरा वोट जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा। हर किसी का क्या हक है? मेरा हक है भाई, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मेरे घर का बिल फ्री आ रहा है, मैं केजरीवाल को डालेंगे जहाँ फ्री आ रहा है भाई, सीधी बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम कौन किसके पास जाएगा, ये अपना जनता का हक है, क्या देगी, सीधी बात। और मैं दूंगा, मैं बताता हूँ एक बात आपको, मैं दूंगा। चल में भैया ये जो देख रहे हैं ना, ये केजरीवाल का 1+1 दारू का फ्री है का वही है, क्योंकि पिलाकर बेवड़ा बना दिया गया, अब उसको आदत हो गई है। यही हाल दिल्ली में है और कुछ भी नहीं, समझे? ये केजरीवाल के यही लोग सपोर्टर है। और ये देख रहे हैं ना कैसा एक पे एक मुफ्त, एक पे 2 मुफ्त, एक पे 3 मुफ्त, क्या हो गया? दिल्ली का बेवड़े बना दिए। बिल्कुल बेबड़े बन गए भाई, बंद कर दो, पूरा हर जगह बंद कर दो, उसी से टैक्स आता है सबसे ज्यादा। तो की ना केजरीवाल ने, फिर मत दो वोट उसे। कैसे की? प्रूफ हुआ, प्रूफ होएगा तब हम मानेंगे केजरीवाल ने गलती की है। प्रूफ तो हुआ नहीं अभी तक। अरे भैया जाने दो, लेडीजों का कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट की बात मानेंगे हम। कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट क्या कह रहा है? आप बताओ ना, क्या कोर्ट ने आप उसको कह रहे हो निर्दोष साबित कर दिया क्या? नहीं, निर्दोष साबित कर दिया क्या? एक मिनट बोलूं, निर्दोष साबित कर दिया? बोलूं मैं? नहीं, अभी पहले जवाब दो, हाँ या ना में। बोलूं? क्या केजरीवाल को कोर्ट ने निर्दोष साबित किया? कितनी शर्तों के साथ जमानत दी है? कितनी शर्तों के साथ जमानत दी है? मैं कह रहा हूँ कितनी शर्तों के साथ जमानत दी है? भाई साहब बात तो करो।